मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई जिले मुकद्दस का 21 बाब और उसकी 6ठी आयत। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। तो मेरे जो यीशु मसीह 2 बार शिगिर्द 2 बार ज़ाहिर हुआ। हमने देखा पहली बार उस वक्त जब सब शिगिर्द थे, तोमा नहीं था। फिर दूसरी बार पिछले संडे हमने देखा कि उस वक्त जब तोमा भी था और तोमा ईमान लेकर इकरार किया, आमीन। तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाए, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। तो फिर हम देखते इसके बाद क्या हुआ। मुकद्दस पतरस और उसके साथ 6 शिगिर्द और चले गए। उसने कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। तोमा कहता मैं भी जाता हूं। और नतनएल जब्दी के बेटे यूहन्ना याकूब और 2 और शिगिर्द थे। उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है। जबकि मुकद्दस पतरस, याकूब, यूहन्ना ये यीशु को कबूल करने से पहले क्या काम करते थे? मछलियां पकड़ने का। ये मछलियां पकड़ते थे और यीशु ने इनको पकड़ लिया। यीशु ने कहा तुम आदमियों को पकड़ो। किसके लिए? यीशु के लिए। और यीशु ने कहा कि आज से तुम फिशरमैन यानी कि मछलियां पकड़ने वाले नहीं बल्कि आदमगीर बनोगे। खुदा के लिए, खुदा के लोगों को चुनोगे। और सॉरी, खुदा तो चुनेगा यीशु से, लेकिन तुम उनको मेरे लिए पकड़ कर लाओगे, आमीन, पकड़ोगे। लेकिन वो इस बात को भूल गए। वो इस बात को, जैसे कि ईद वाले दिन हम देखते हैं मुबारक जुम्मे खजूरी इतवार पर चर्च खचा खच भरा होता है ना। लेकिन ऐसे हमारे मसीही लोग खुदा की बातों को, कलाम को क्या करते हैं? भूल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इनको चाहिए ये था कि ये मिलकर दुआ करते। ये मिलकर क्या करते? मिलकर दुआ करते, जैसा यीशु के वक्त में किया उसके जाने के बाद। लेकिन ये सब जिंदगी से दूर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? फिर वही इनकी दुनियावी सोच, दुनिया की सोच कि हमने मेहनत करनी है, कारोबार करना है, हमने रुपया पैसा कमाना है। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, आमीन। उसने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी। इनको खाने की फिक्र थी, ये खाने की तलाश में निकले। यीशु को इनकी फिक्र थी और यीशु से इनकी तलाश में निकला, आमीन। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और गुनाहगारों को क्या देने है? निजात देने है। तो ये खाने की तलाश में निकले। और जो मछेरे हैं वो ये बात जानते हैं कि रात को मछली ज्यादा पकड़ी जाती है। रात को मछली ज्यादा पकड़ी जाती है, पानी के ऊपर आती है, ज्यादा वो जाल में फंसती है। इन्होंने क्या किया? मुकद्दस पतरस ने जाल डाल दिया। और अब ये देख रहे कि सारी रात जाल डाला लेकिन कोई मछली हाथ आई? कोई मछली इनके हाथ ना आई। कोई मछली इनके हाथ ना आई। और ऐसा हुआ कि फिर यीशु मसीह इनके पास आ गए। यीशु मसीह के, और यीशु मसीह ने कहा जाल को दाईं तरफ डालो। किस तरफ डालो? यानी कि सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ। और कलम में लिखा है कि दाहिने हाथ खुदा ने बढ़ाया। यीशु भी बाप के दाहिने हाथ की तरफ जाकर बैठा, आमीन। दाहिना हाथ शब्द वाला हाथ है, बरकत वाला हाथ है, क्योंकि खुदा अपना दाहिना हाथ बरकत देने के लिए बढ़ाता है, आमीन। तो लिखा है कि दाहिने हाथ डालो। दाहिने हाथ से मुराद ये भी है कि सीधी राह की तरफ आओ, खुदा की राह की तरफ आओ, जो राह जिंदगी है। दूसरी राह की तरफ ना जाओ। जो खुदा कहता है उसकी तरफ आओ, खुदा का हुक्म मानो, फरमाबरदारी करो, ताबेदारी करो। अब इन्होंने क्या किया? खुदा का हुक्म माना। किसका हुक्म माना? लेकिन इससे पहले खुदा ने इनसे कहा था मछलियां पकड़ो? नो, खुदा ने नहीं कहा। ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इनका तजर्बा नाकाम हो गया, इनका वक्त जाया हो गया। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने तजर्बे पर ईमान रखते हैं, वक्त को अहमियत देते हैं, लेकिन खुदा पर ईमान। भाई वक्त भी आपके लिए उसलिए बेहतर हो जाएगा उस वक्त जब खुदा को टाइम देंगे, क्योंकि सारा वक्त खुदा के हाथ में है, आमीन। आपका तजर्बा भी उस वक्त कामयाब होगा जब खुदा आपके साथ है, क्योंकि कामयाबी वाला खुदा है, आमीन। क्योंकि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब से तक उसे ऊपर से खुदा की तरफ से दिया ना जाए। तो खुदा ने कहा दाहिनी तरफ जाल डालो। किस तरफ जाल डालो?
दाहिनी तरफ। तो क्योंकि उसमें लिखा है कि जैसे ही उन्होंने दाहिनी तरफ जाल डाला तो वो देखते हैं कि जाल मछलियों से, और पतरस ने कहा यूहन्ना याकूब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो जाल मछलियों से हमसे खींचा। तो उन्होंने कहा पतरस भाई हमारे पास भी बहुत सारी मछलियां आ गई है, हमारा जाल भी भर गया है, और इस जाल को भरने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। अगर आज आपके घर में आटे की मट्टी में आटा नहीं है, घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, किचन खाली हो चुका है, आपका दिल खाली हो चुका है खुदा की मोहब्बत से, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो आज खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, आज खुदा आपको भरना चाहता है। आमीन। आप क्या करें? खुदा की ताबे हो जाए, खुदा की फरमाबरदारी करें, जैसा वो कहता है वैसा कैसा करें? अपनी मर्जी करें या खुदा की मर्जी को पूरे करें? उसने भी अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया, और बाप ने उसे वो नाम बख्शे जो सब नामों से, और बाप ने उसे अपनी दाहिनी तरफ तख्त पर बिठा दिया, रियासतें तख्त अदालतें यीशु मसीह के नाम की गई। आमीन। लेकिन क्यों की गई? वो बाप के ताबे रहा, कलाम के ताबे रहा, फरमाबरदारी की। जब खुदा के ताबे रहेंगे, कलाम के ताबे रहेंगे, कलाम के ताबे जिंदगी बसर करेंगे, और जैसा यीशु मसीह कहता है वैसा करेंगे, तो खुदा आपको भर देगा। क्या करेगा? वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर हम देखते हैं इसकी 14वीं आयत, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इस तरह मछली भी दी। आमीन। उनका दिल किस चीज को करने के लिए कह रहा था? रोटी और, तो अभी तो उन्होंने पकड़ी थी, तो बनाते बनाते टाइम लगना था, लेकिन यीशु को पता था इनको भूख लगी है। यीशु उनकी जरूरत को जानता था, यीशु उनकी जरूरत को, वही यीशु मेरी और आपकी जरूरत को जानता है। वही यीशु जानता था कि ये आज मछली खाना चाहते हैं, इनकी जरूरत मछली है। आज वही यीशु मेरी और आपकी जरूरतों को जानता है कि इनको किस किन चीजों की, लिखा पहले आसमान की बादशाही तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुमको मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता तुम किन किन चीजों के क्या हो, बता जो वो देने की कुदरत रखता है। तो देखिए खुदा ने इनको दिया, तो आज वही खुदा आपको देगा। आमीन। आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, जो आपकी दिल की मुराद है। इनकी दिल की मुराद थी कि हम मछली और रोटी खाए। फिर कलगस में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद ये तीसरी बार दो बार ज़ाहिर हुआ। कितनी बार ज़ाहिर हुआ? तीसरी बार ज़ाहिर हुआ, और खुदा ने उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए। आमीन। उनकी जरूरतों को पूरा किया। आज खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा वो अपने बच्चों के लिए भलाई पैदा करता है। देखिए ये शागिर्द थे, मायूस हो चुके थे, खुदा को छोड़ चुके थे, इनका तजर्बा नाकाम हो गया, इनका तजर्बा वक्त ने इनका साथ ना दिया। लेकिन जब यीशु इनके पास आया, आज वो यीशु आपके पास आएगा। जब इन्होंने यीशु का हुक्म माना, अगर आज जब यीशु का हुक्म मानेंगे तो खुदा ने इनके जाल को भर दिया। आमीन। तो खुदा आपके खाली दामन को, खाली दिल को, आपके खाली घर को भर देगा। खुदा आपके लिए खुशियां आसमान से नाज़िल करेगा, और खुदा आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा, और आपको खुदा मुकम्मल तौर पर खुशियों से, सलामती से, अमन से, जो आपकी जरूरियत है उनसे भर देगा। आमीन। और किस चीज की कमी नहीं आने देगा। तो खुदा मुझे और आपको इस पर बख्शे। आमीन। वक्त